आज हम बात करेंगे टाइटैनिक की एक ऐसी कहानी की जिसे बहुत कम लोगों ने सुना होगा और वो उस कहानी के बारे में जानते होंगे। टाइटैनिक के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि टाइटैनिक एक जहाज़ था जिसे कभी न डूबने वाला जहाज़ कहते थे। उसके ओनरों को और जिसने उसे बनाया था उन्हें अपने आप में बहुत घमंड था कि हमने एक ऐसा जहाज़ बनाया जो कभी डूब नहीं सकता। तो आज हम उसी टाइटैनिक के से रिलेटेड एक कहानी आपको सुनाने वाले हैं जो आपने ना ही कभी सुनी होगी ना आपको किसी ने बताया होगा। एंड किसी ने सुनी होगी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है वो जिसने ये कहानी सुन रखी है। और मेरा काम फिर भी आप तक ये बात पहुंचाना, ये कहानी सुनाना। तो मैं आज आपको उस कहानी के बारे में बताऊंगा। टाइटैनिक सभी लोग जानते हैं कि 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज़ ने अपनी पहली यात्रा शुरू करी और 15 अप्रैल 1912 को ही इसने अपनी उस यात्रा को ख़त्म कर दिया जो इसकी लाइफ की पहली और आखिरी यात्रा थी। तो जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ और ये डिसाइड हुआ कि ये 10 अप्रैल 1912 को यात्रा पर जाएगा, तो उसके लिए टिकट्स बुक हो गई। हर अमीर इंसान उस यात्रा की टिकट खरीदना चाह रहा था। सबने उस यात्रा की टिकट खरीदी, लेकिन इसी बीच एक शख्स था, एक किसान इंसान था जो अपनी दैनिक मजदूरी के लायक ही काम कर पाता था। उसे बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी टाइटैनिक में बैठकर यात्रा करने की। तो उस इंसान का नाम था स्कॉट। स्कॉट को बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी टाइटैनिक में बैठकर यात्रा करने की, अमीर लोगों के साथ रहकर दुनिया घूमने की। तो उसने क्या किया, उसने अपने एक स्कॉट, उसकी वाइफ एंड उसके 5 बच्चे, 5 चिल्ड्रंस, उसके 5 बच्चों को मिलाकर ये टोटल होते हैं 7 लोग। 7 लोगों की टिकट बुक करवाई। अपनी पूरी लाइफ टाइम की कमाई इकट्ठे करके, उसने जितना पैसा आज तक कमाया था, जितना पैसा उसके पास था, सब जमा पूंजी इकट्ठे करके उसने 7 लोगों की टिकट करवाई। कहाँ की? टाइटैनिक की, कि उसे टाइटैनिक घूमने जाना है। तो बहुत ही एक्साइटेड था वो टाइटैनिक जाने के लिए, बहुत ही उतावला हो रहा था। बट जैसे ही डेट करीब आई 10 अप्रैल 1912, उसके कुछ दिन पहले जो स्कॉट का पालतू कुत्ता था, स्कॉट का पालतू कुत्ता था, उसने स्कॉट के सबसे छोटे वाले बेटे को काट दिया, जिसकी वजह से उसका छोटा वाला बेटा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो उसकी वाइफ ने बोला कि मैं अपने बेटे को इस हालत में छोड़कर इस यात्रा पर नहीं जा सकती। अगर आप जाना चाहते हो तो अपने चारों बच्चों को लेकर आप उस यात्रा पर चले जाइए। तो स्कॉट थोड़ा उदास हो गया। उसे लगने लगा कि मैंने जीवन की सारी पूंजी इस चीज़ में लगा दी, लेकिन मैं इस चीज़ पर जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो टिकट रिफंडेबल नहीं थी। उसकी बहुत इच्छा थी, बट ऐसा कुछ हो गया कि वो उस यात्रा पर नहीं जा पा रहा था। तो उसकी वाइफ ने बोला कि अगर आपको जाना हो तो आप चल जाइए। स्कॉट ने बहुत सोचा, बट उसने लास्ट में डिसाइड किया कि अपने बेटे को इस हालत में छोड़कर उसे नहीं जाना चाहिए। जिस दिन टाइटैनिक जहाज जा रहा था घूमने के लिए, यात्रा पे जा रहा था, तो वह समुद्र के किनारे जाकर अपने चारों बेटों के साथ जाकर खड़ा हो गया और रोने लगा कि उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। वो जब से उस बच्चे ने उस कुत्ते को गाली दिया, काटा था, तो उस कुत्ते को वो डेली गालियां बकता था, डेली मारता था, कि उसकी वजह से वह यात्रा पर नहीं जा पाया। परंतु यहाँ से ट्विस्ट होता है। अगले 5 दिन बाद 15 अप्रैल 1912 को यह खबर आती है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर, आइसबर्ग जानते होंगे कि आप, आइसबर्ग जितना समुद्र के ऊपर बाहर रहता है पानी के ऊपर, उससे 100 गुना ज़्यादा पानी के अंदर होता है, उससे टकराकर टाइटैनिक डूब गया है। ये खबर सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन वहीं पर स्कॉट बहुत खुश था। वह अपने कुत्ते को बहुत प्यार कर रहा था कि उसके वजह से वो वहाँ नहीं जा पाया और उसकी जान बच गई। तो यार, इस कहानी का यही मोटिव था, ये एक रियल स्टोरी है। इसमें ये मोटिव था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम क्या करते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उस चीज़ के लिए रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि ये नहीं हुआ तो हमारी लाइफ में क्या होगा। अब कुछ लोग कुछ बनना चाहते हैं जस्ट लाइक, कुछ लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बट उनका एग्ज़ाम नहीं निकला तो वो रोने लगते हैं, वो आगे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं। बट आपने सोचा कि किस्मत ने कहीं आपके लिए और ऊपर डीएसपी एएसपी की पोस्ट खाली करके रखी हो। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे कि आपको बता दूं कि आप, ये तो टाइटैनिक की बात है, दूसरे देश की बात है, बहुत से कम लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, बट एक ऐसा इंसान है जो अपने इंडिया में उसको हर कोई जानता है और सबसे लोकप्रिय इंसान है वो, जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका ड्रीम था पायलट बनना।
पायलट बनना था उनका ड्रीम, बट किसी रीज़न के कारण वो पायलट नहीं बन पाए। बट उसके बाद वो देश के राष्ट्रपति बने। तो सोचिए, अगर वो पायलट बन जाते तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाते? तो वो राष्ट्रपति नहीं बन पाते। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमें जो करेंट सिचुएशन में जो आपका लॉस हुआ है उसको लेकर बैठना नहीं है, हमें आगे भी मेहनत करते रहना ताकि आप आगे बढ़ सको एंड आप अच्छी उपलब्धियां हासिल कर पाओ। तो इस कहानी का यही मोटिव था कि हमें रुकना नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ फेलियर्स आएंगे तो हमें उसको देखकर रुक नहीं जाना, हमें रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना, रेगुलर काम करते रहना। ये बिजनेसमैन के लिए भी है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, एंड ये हर कोई यूथ के लिए जो थोड़ी नाकामयाबी में रुक जाता है एंड वो कि जो बोलता है कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ है, बट प्रकृति ने, कुदरत ने उसके लिए कुछ और अच्छा चीज़ सोच के रखा होता है। तो जहाँ पर हो वहाँ पर मत रुकिए, आगे निरंतर काम करते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर तो कर ही देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।